पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के जो कार्यालय प्रभारी हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि इसके माध्यम से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस में जो उन्होंने वीडियो देखा उसमें लिखा था कि लड़की गोरी हो या काली सबको मिलेगा 2500। कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कभी होता है तो उसके संदर्भ में ही आप एफआईआर करा सकते हैं। हर घटनाओं के लिए एफआईआर पुलिस को नहीं लिखना था। जैसे जो आपने जो अभी वो दिखाया था एफआईआर की कॉपी, वो कभी भी वो लगता नहीं है देखने से कि एफआईआर होना चाहिए था उसमें। मतलब एफआईआर ही गलत है सर, इस पे एफआईआर उस आवेदन के आलोक में एफआईआर नहीं होना चाहिए। जब देखने से नहीं लग रहा, लेकिन कभी कभी पुलिस पॉलिटिकल दबाव में भी करना पड़ता है। तो वो जो सांसद महोदय जी हैं जो बीजेपी के, उनका रिप्रेजेंटेटिव जब थाना पे जाएगा तो उनको तो लिखना ही पड़ेगा कोई ना कोई धारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मां बहनों को 2500 रुपया महीना देंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब ये चीज जो है विवादों में आ गई है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के जो कार्यालय प्रभारी हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि इसके माध्यम से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में जो उन्होंने वीडियो देखा उसमें लिखा था कि लड़की गोरी हो या काली सबको मिलेगा 2500। इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एफआईआर हुआ है जो वहां के विधायक हैं आनंद शंकर, और इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी जिक्र है। क्या कुछ कानूनी पहलू कहता है, क्या कुछ होगा इसमें, इसी पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील शिवनंदन भारती सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले? देखिए, एफआईआर के जो लॉज होने के जो नियम है जी, उसमें ये बात है कि जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कभी होता है बिल्कुल, तो उसके संदर्भ में ही आप एफआईआर करा सकते हैं। हर घटनाओं के लिए एफआईआर पुलिस को नहीं लिखना था। जैसे नॉन कॉग्निजेबल, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जहाँ तक बात है तो आप समझिए कि जो गंभीर नेचर का अपराध होता है उसको कॉग्निजेबल बोला गया है, जिसमें प्रायः 7 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान है। हालांकि कभी कभी वो लिस्ट में जब देखेंगे सेक्शन 2C ऑफ तक CRPC जो था उसमें लिस्ट बना है कि कौन कॉग्निजेबल कौन नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन गंभीर नेचर के अपराध में ये कहा गया है कि उसको कॉग्निजेबल बनाया गया है। तो उसी में एफआईआर होता है जो सेक्शन 154 CRPC जो बात करता है कि एफआईआर किन परिस्थितियों में होना चाहिए, अपराध का नेचर कैसा होना चाहिए, वो तमाम तरह की चीज़ों पर होता है। तो ये जो कहानी जो स्टोरी जो आपने जो अभी वो दिखाया था एफआईआर की कॉपी, वो कभी भी वो लगता नहीं है देखने से कि एफआईआर होना चाहिए था उसमें। मतलब एफआईआर ही गलत है सर, इस पे एफआईआर उस आवेदन के आलोक में एफआईआर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप कहीं गए और पुलिस को कहेंगे कि अभी हम गए वकील साहब के ऑफिस में तो उन्होंने हमको गाल में एक थप्पड़ मारा, तो 323 कॉग्निजेबल नहीं है, उसका एफआईआर नहीं होगा, उसके लिए कोर्ट में केस करना होगा। यानी कि छोटा अपराध है, गंभीर नेचर का अपराध नहीं तो नहीं करना। शिकायत है भी तो भी पुलिस को पकड़ने का वो शक्ति नहीं होता है। तो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही वो चीज़ें होता है। तो वो देखने से नहीं लग रहा, लेकिन कभी कभी पुलिस पॉलिटिकल दबाव में भी करना पड़ता है। तो वो जो सांसद महोदय जी हैं जो बीजेपी के, उनका रिप्रेजेंटेटिव जब थाना पे जाएगा तो उनको तो लिखना ही पड़ेगा कोई ना कोई धारा। तो उसी आधार पर हुआ है। लेकिन इस केस में जितना जो मैंने मटेरियल जो पढ़ा उस आधार पर वो उसको जो इस व्यक्ति पर केस हुआ है उसके ऊपर कोई खास असर नहीं होगा। पॉलिटिकल दबाव में एफआईआर हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ होगा। मतलब सर, सांसद जी के आदमी थे इसीलिए एफआईआर हो गया, कोई दम नहीं है मामले में? और उससे गंभीर मामला का जो केस रहता है उसके लिए लोग थाना का चक्कर लगाते रह जाता है, लेकिन केस नहीं होता है। लेकिन इस सब केस में यदि सबको होता है तो स्पष्ट दिखता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। लेकिन सर, उनके प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें भ्रंश का प्रयोग किया गया है। कहा गया कि गोरी हो या काली हो, कलूटी हो, सबको 2500 मिले। इसमें अपभ्रंश कहाँ है? वो कह रहे हैं उनका ऐसा रंग नहीं, इसमें कौन सा नहीं, बहुत अच्छी बात। तो देखिए वो ज्ञान का किस तरीके का अगर कोई योजना है, हम ये उस योजना के अगर कोई जैसे सपोज कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है कि कोई कह देगा कि केवल अच्छी लड़कियों को मिले, चूंकि भ्रम है, तो उसने माने एक देसी अंदाज में कोई आदमी प्रचार कर रहा है कि गोरी हो या काली, कलोटी, लंबा हो या छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को इसमें आरक्षण का महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो इसमें तो ये भद्दी टिप्पणी तो नहीं हो गई? वो कह रहे हैं महिला अपमान से।
अब उनके कह देने से तो यही तो अभी क्या है वो मतलब पब्लिसिटी स्टंट है पूरी तरह यस से। यस 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 मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का है। जी। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रख्यात वकील शिवनंदन भारती सर बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कहा है कि जिस तरह का मामला है जो सामने है उसको देखकर यही लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट के लिए हो सकता है ऐसा किया गया हो और जो सांसद जी हैं उनके दबाव में हो सकता है एफआईआर हो गया हो, लेकिन ये कोई मामला कहीं से वैसा नहीं बनता है कि इस पे कुछ कार्रवाई की जाए। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।